बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से नादरा में बड़ी भर्ती शुरू कर दी गई है। इस पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि कौन सी जॉब्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि अवैस भाई अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर कर दें। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले इन जॉब्स का एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ ताकि नए आने वाले लोगों को पता चल सके कि ये भर्ती किन जॉब्स के मुतालिक है। जी तो व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि नादरा की जानब से जॉब्स अनाउंस की गई हैं। जॉब्स की जो नेम है वो कुछ इस तरह से हैं। वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अप्लाई करने के हवाले से कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली पोजीशन थी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, इसके लिए 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी सुप्रीडेंट है, इसके लिए 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब सबसे अहम पोजीशन जो कि ज्यादा तादाद में है, सबसे पहले है जी जूनियर एग्जेक्टिव, जिसको आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल सकते हैं। मैक्सिमम 25 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कम अज़ कम जो है वो इंटरमीडिएट पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने एफए किया है, आपने एफएससी, एफएआईटी, आईकॉम, ठीक है, फिर सिंपल एफए किया हुआ है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ जाती है नैब कासद की, मतलब आप मिडिल पास हैं तो आप नैब कासद की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जो है वो मैक्सिमम 40 साल की एज लिमिट रखी गई है। अब मैं डिवीजन आप लोगों को बता देता हूं जहां पर आपकी पोस्टिंग होनी। अब डिवीजन बताने लगा हूं, इसके अंदर उस डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट तहसीलें वो सारी शामिल हैं। ठीक है, डिवीजन वाइज लोकेशन है। सबसे पहले कराची है, तो कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि नादरा हर जो है वो तहसील के अंदर मौजूद है। मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है वो प्रेफरेंस जो है वो आपकी करीबी नादरा ऑफिस के अंदर आपकी जॉब पोस्टिंग को दिया जाएगा। ये बात माइंड में, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कराची बोल दिया तो आप कराची में जाएंगे, मुल्तान बोल दिया तो आप जो है वो मुल्तान के अंदर जाएंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब सिर्फ डिवीजन शेयर करने लगा, इसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसीलें मौजूद हैं, सब लोग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, फैसलाबाद। ठीक है, अब इसके अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट, जितनी तहसीलें आ रही हैं, वो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल बेसिस के ऊपर जो है वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इसको मजीद जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैंने आज तक नहीं सुना कि नादरा में कोई किसी की जॉब हुई है कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसको फारिग कर दिया है। आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। तो चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि हमने नादरा जॉब्स के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, मैंने कुछ दिन पहले पाम ऑयल के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अवैस भाई आपने अपना टॉपिक चेंज कर लिया है। तो देखिए, मैंने अपनी नीश नहीं बदली, मेरी नीश एजुकेशन ही है, लेकिन ये एक मेरा स्पेशल प्रोजेक्ट है पाम ऑयल अवेयरनेस के हवाले से, जो कुछ दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों में आगाही फैलाना, उनको मालूमात देना। अगर हो सके तो मुझे इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट कीजिएगा। जब भी मैं कोई पाम ऑयल के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं तो आप उसको थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लें, लाइक कर दें। अगर हो सके तो पाम ऑयल के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं हम असल टॉपिक की तरफ कि हमने नादरा जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी नादरा कैरियर्स। नादरा जॉब्स भी लिख सकते हैं, लेकिन असल जो कीवर्ड है वो है नादरा कैरियर्स के नाम से। आपने ये लिखकर एंटर करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर पहला लिंक आ रहा है जी नादरा कैरियर्स के नाम से। ठीक है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स, नादरा का जो कैरियर पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब व्यूअर्स, जॉब्स जो मैंने शुरू में आपसे शेयर कर दी हैं, ठीक है, अब वो अलग अलग डिवीजन की अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नायब कासद लिखा हुआ है तो देन आप नायब कासद के ऊपर क्लिक करें तो अप्लाई कर लें। नहीं, आपने अपना देखना है कि नायब कासद, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये नायब कासद पड़ा हुआ है, ये सरगोदा रीजन का है। ठीक है, फिर नायब कासद है, ये पेशावर रीजन का है। नायब कासद मुल्तान रीजन का। अब आपका ताल्लुक जिस डिवीजन से है, आपकी जो रीजन बनती है, आपने उसी के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है वो दूर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दूर वाले भी इन इलाकों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो सैलरी आपकी 50 से 60 हज़ार रुपए होगी, जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और इसी तरह जो नायब कासद है, इसकी सैलरी तकरीबन जो है वो 40, 35, 40 जहां तक होगी, 35 तक होगी, 40 तक होगी। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए फिर जाहिर बात है कि आपकी अगर करीबी, आपके घर के करीब जो है वो जॉब होगी, पोस्टिंग होगी, तो अच्छी बात है। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी डिवीजन के अंदर आप अप्लाई कीजिएगा, अपनी रीजन के अंदर अप्लाई कीजिएगा।
अब मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं डाटा एंट्री एग्जेक्टिव के अंदर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन के लिए, और आपका ताल्लुक है मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद रीजन से है, लाहौर रीजन से है। ये देखें, ये जूनियर एग्जेक्टिव आ चुका है, इस्लामाबाद रीजन, लाहौर रीजन, सरगोदा रीजन, मुल्तान रीजन, कराची। अब जिस जहां से आपका ताल्लुक है ना, जिस रीजन से, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, तो मैं मुल्तान के ऊपर जो है यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसकी मुकम्मल डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एज लिमिट आ रहा है, मुल्तान सिटी आ रहा है, उसके बाद 19 अक्टूबर लास्ट डेट आ रही है। क्वालिफिकेशन वो कह रहे हैं इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं अगर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो तरजीह दी जाए। बहुत लोग कह रहे हैं जी इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए उन्होंने प्रेफरेबली कहा है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ उनको तरजीह दी जाएगी। वैसे विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो अटेस्टेड डिग्रीज जो है वो आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन अप्लाई करते हुए भी ये ऑप्शन आता है वहां पे फिलहाल के लिए अगर आप नो कर देंगे तो नो प्रॉब्लम। इंटरव्यू के टाइम अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू टाइम जो है वो आपने अपनी डिग्रीज को लेके जाना होता है टेस्टेड करवा के। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है वो 25 ईयर, जॉब लोकेशन जो है वो मुल्तान आ गई है, टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। मैं स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे आता हूं तो यहाँ पे देखें जॉब एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है ब्लू कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप नादरा जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर पाकिस्तान आइडेंटिटी की जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर आप आगे जो है वो नादरा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपने सिंपल जो है वो अपने मोबाइल जो है वो को ओपन करना है, और मोबाइल के अंदर आपका जो है वो प्ले स्टोर है, आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे तो व्यूअर्स कुछ इस तरह से जो है वो फर्स्ट स्टेप आपके सामने प्ले स्टोर का आएगा। उसके अंदर जो है वो आपने लिखना है नादरा एप्लीकेशन लिख लें या पाक आइडेंटिटी लिख लें। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ओके, उसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो एक सेकंड स्टेप आ जाएगा। स्टेप सेकंड क्या होगा कि वो एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वो कहेंगे लॉगिन करें। अब लॉगिन तो हम नहीं कर सकते, क्यों? अभी तो हमारा अकाउंट ही नहीं बना। तो आपने सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल पर रजिस्टर का बटन नजर आ रहा होगा, आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन वो कहेगा जी अकाउंट क्रिएट कर लें। आपने अपना नंबर ऐड करना है, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल आपने बाय साइन अप आवर सर्विसेज एंड एग्रीमेंट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक हो जाएगा, फिर आएगा फोर्थ स्टेप। आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, वो ओटीपी जो है वो आपने यहां पर ऐड करना है। ठीक है, वो ओटीपी जब यहां पर आप ऐड कर देंगे तो आपका जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ स्टेप पे आपका जो है वो फेस आईडी लेगा। वो आपने अपना जो फेस है उसको स्कैन करना है। ठीक है, आपने सामने लेके नहीं बैठे रहना, कभी इधर को घुमाना है, कभी राइट को घुमाना है। जब आपकी जो है वो ग्रीन पट्टी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो है फेस वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा तो व्यूअर्स यहां पर इस तरह से जो है वो एप्लीकेशन आपकी देख सकते हैं जो है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी अकाउंट आपका बन जाएगा। तो ये जो मोबाइल के ऊपर जो प्रोसेस करना था वो आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर आपने अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेना है या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर आ जाना है। यहां पर आकर आप सिंपल जो है क्या करेंगे, नादरा कैरियर्स के ऊपर आए, उसके बाद नादरा कैरियर्स के ऊपर क्लिक किया। यहां पर अब आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है आप उसके अंदर जाएंगे, यानी कि ये हम मोबाइल वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमने वहां पे अकाउंट जो है वो एक्टिवेट अपना जो है वो आईडी के ऊपर कर लिया है। तो वो करने के बाद इस तरह से आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपने प्रोसीड टू लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यूअर्स तो आपके सामने इस तरह से जो है वो साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। अब सिटीजन नंबर और पासवर्ड नंबर, सिटीजन नंबर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, पासवर्ड वो जो आपने एप्लीकेशन के अंदर सेट किया होगा। आपने सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देन व्यूअर्स आपने जो है वो यहां पे आप देखेंगे ये वाला स्टेप आ जाएगा, वेरीफाई योर रिक्वेस्ट। ठीक है, आपका क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जो है वो आपकी उस डिवाइस के ऊपर जाएगा, उस मोबाइल के ऊपर जाएगा जिसमें वो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अकाउंट को क्रिएट किया होगा। ओके, देन आपने उसको वेरीफाई करना है। वहां से वेरीफाई करने के बाद इस तरह से जो है वो ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट आपकी आ जाएगी नादरा पोर्टल के ऊपर। ठीक है, लॉगिन रिक्वेस्ट इस तरह से आ जाएगी। ओके, इसको आपने जो है वो वेरीफाई कर लेना है। वापस आपने यहां पे आ जाना, ये देखें वंस ग्रांटेड नादरा कैरियर पोर्टल होम पेज वैकेंसी टू अप्लाई। ठीक है, अब सिंपल जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है वहां पर आपने अपने मुतलका फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसके लिए सिंपल अप्लाई कर देना है। तो व्यूअर ये प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, किसी भी नादरा जॉब में, चाहे नायब कासद में करना है या फिर आपने जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव के अंदर करना है, सुपरिटेंडेंट के अंदर करना है, वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है आप रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं। अगर आपका इन जॉब्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।